दोस्तों, नहले पर दहला वाले जो कभी आपने कहावत सुनी होगी, वो कहावत इन दिनों अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के जो वॉर ज़ोन है, यहाँ सुनने को ज़्यादा मिल रही है। अफ़गानिस्तान जैसा खुद को अपने आप को ओवर एस्टिमेट लेता है और ओवर कॉन्फिडेंस में अपने पड़ोसी देशों से भिड़ने की कोशिश करता है। वैसे ही मुंह की खानी पड़ी है जैसे पाकिस्तान को भारत से खानी पड़ी थी। और बावजूद इसके पूरी दुनिया भर में ये पाकिस्तान गुणगान करता रहा कि भारत पर हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दबाव डलवाया। लेकिन ये कहानी अफ़गानिस्तान के बीच में नहीं चली। अफ़गानिस्तान ने अपने करीब करीब 80,000 सैनिकों के साथ पाकिस्तान पर सीधे तौर से कहे तो जंग के लिए उतर गया। अब अफ़गानिस्तान में तालिबान ने 80,000 सैनिक लेकर पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान भिड़ा और सरेंडर करवा दिया। 8 घंटे के अंदर पाकिस्तान बिलबिलाने लगा कि सरेंडर चाहिए और सीज फायर की मांग करने लगा घुटने पर आकर। तो ये तालिबान से जंग और सीज फायर की जो कहानी है, वो पूरी कहानी क्या है, पहले तो ये समझते हैं। इसके बाद आगे की कहानी कुछ समझेंगे। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि पाकिस्तान फौज ने ये सोचा था कि वे फाइटर जेट भेजकर ड्रोन से बम गिराकर तालिबान लड़ाकों को डरा देंगे, और उन्होंने दुस्साहस भी किया। लेकिन काबुल में 2 बम भी गिराए पाकिस्तान ने। फिर तालिबान ने जो पलटवार किया, उससे पाकिस्तानी फौज घुटने पर आ गई। और अफ़गानिस्तान से जो जानकारी मिली, उसमें सिर्फ 8 घंटे में ही पाकिस्तानी सेना सीज़ फायर के लिए गिड़गिड़ाने लगी और तालिबान के शर्तों पर ही जंग रोकनी पड़ी। तो अब आपसे ये भी सोच रहे होंगे कि आखिर अचानक से ये हुआ क्या। तो जो डोलो न्यूज है, डोलो न्यूज के अधिकारी के अनुसार से जो जानकारी है मीडिया में, उसके अनुसार कि बुधवार सुबह पाकिस्तान फौज ने, यानी 15 अक्टूबर को सुबह पाकिस्तानी फौज ने अफ़गानिस्तान के स्पिन बोल्डक इलाके में बमबारी की। इसके बाद तालिबान के तरफ से सिक्योरिटी फोर्स ने जवाब दिया और पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तानी सैनिकों के जो शव हैं युद्ध क्षेत्र में ही पड़े थे। 12 लोगों की मौत हुई और कुछ को जीवित भी पकड़ लिया गया है। जिंदा मतलब पकड़ा है पाकिस्तानी सेना को और बंधक बना लिया गया। पाकिस्तानी सरकार के कई माध्यमों के से तालिबान के साथ सीज फायर की गुहार लगाई गई। पाकिस्तान ने तालिबान से सीज फायर की गुहार लगाई, तो तालिबान ने पाकिस्तानी फौज का अनुरोध ठुकरा दिया कि नहीं कर रहे हम सीज फायर। लेकिन बाद में बार बार अनुरोध करने पर उनकी तरफ से शर्त मान ली गई और 48 घंटे के लिए सीज फायर रोकी गई। शर्त ये लगा दी गई कि अगर इस दौरान और इस तरह का फिर से कोई अटैक हुआ तो जवाब भयंकर दिया जाएगा। और अब पाकिस्तान के आधिकारिक तौर से ये बात आई कि 48 घंटे का सीज फायर मांगा। तालिबान सरकार ने स्वीकार कर लिया और तालिबान की ओर से कहा गया कि सीज फायर के दौरान स्थिति की निगरानी की जाएगी। लेकिन यह स्पष्ट किया गया कि अगर सीमा उल्लंघन जारी रहा तो तालिबान तुरंत इसका जवाब देगा। तालिबान सरकार ने यह भी जानकारी भेजा कि हमले में पाकिस्तानी फौज को भारी नुकसान पहुंचा है। कई जवान मारे गए हैं। पाकिस्तानी फौज सैनिकों की डेड बॉडी छोड़कर भाग गए और कई सैनिक हमारे हिरासत में है। पाकिस्तान की सरकार बार बार संपर्क कर रही है, सैनिकों को वापस देने की गुहार लगा रही है। पाकिस्तान को डुरंड लाइन का सम्मान करना चाहिए। अगर वे फिर से ऐसी हरकत करती है तो तुरंत इसका करारा जवाब दिया जाएगा। ये पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है। लेकिन ये भी दिलचस्प एक कहानी और समझिए। इससे पहले आपको पूरी जानकारी बताएं कि जो अफगानिस्तान के विदेश मंत्री, वो भी आमिर खान उत्तगे भी आए थे अभी भारत। और भारत में जयशंकर से मुलाकात हुई थी और उधर जंग चल रहा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान का। और इस बीच में अफगानिस्तान ने भारत को लेकर ये कहा कि सच्ची दोस्ती के लिए भारत का तहे दिल से शुक्रिया। अब सोशल मीडिया पर ये पोस्ट किया और भर भर कर जमकर भारत के प्रति तालिबान की तरफ से प्यार लुटाया गया। और अफगानिस्तान के लोग कह रहे हैं कि भारत अब उसका असली दोस्त है। अफगानिस्तान के लोग ऐसा प्रतिक्रिया दे रहे हैं। लेकिन ये जो है, दूसरी तरफ ये भी देखिए कि सेनाओं की जो दोनों सेनाओं का जो मिलिट्री
कंपैरिजन है उसको भी समझ लेते हैं कि 80,000 सैनिकों को लेकर पाकिस्तान से जो अफगानिस्तान भिड़ा तो कैसे कराया सरेंडर। इसमें दोनों की तरफ से देखेंगे तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान में किसके पास कितने सैनिक हैं। तो देखिए डुरंड लाइन को लेकर विवाद हो गया और यहाँ पर ऐसा कहा जा रहा है कि 9 अक्टूबर को अफगान इलाके पर मिसाइलें दागी गई थी पाकिस्तान की तरफ से। जवाब में अफगान ने 11 अक्टूबर को की रात को पाकिस्तान के बहरामपुर क्षेत्र में पलटवार किया और इस मुठभेड़ में पाकिस्तान के कई सैनिक मारे गए। अफगान बलों ने कुछ चौकियों पर भी कब्जा कर लिया पाकिस्तान की। अफगान सेना ने पाकिस्तानी सैनिकों को बंदी भी बना लिया, जैसे ये कहा जा रहा है, दावा किया जा रहा है। और ये पूरी घटना हुई डुरंड रेखा के पास, जो दोनों देशों के बीच में विवाद का प्रमुख कारण है। डुरंड रेखा, डुरंड जो डुरंड रेखा है लगभग 2640 किलोमीटर लंबी है। 1893 में ब्रिटिश शासन के दौरान ये रेखा बनाई गई थी। पाकिस्तान इसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा मानता है, लेकिन अफगानिस्तान इसे स्वीकार नहीं करता। अफगान पक्ष ये मानता है कि यह सीमा पश्तून इलाके को कृत्रिम उपग्रह से विभाजित करती रही है और इसलिए हम इसे नहीं मानते हैं। सीधे तौर से ये जो अफगानिस्तान की तरफ से कहा गया है वो, और यही कारण है कि इस क्षेत्र में रह रहकर गोलाबारी होती रहती है और संघर्ष होती रही है। पाकिस्तान की जो सैन्य स्थिति की बात करें तो ग्लोबल पावर 2025 की जो रिपोर्ट है, फायर पावर की रिपोर्ट, उसमें ये कहा गया है कि पाकिस्तान दुनिया की 12वीं सबसे ताकतवर सेना है, 12वीं। और इसमें से कुल अर्थव्यवस्था का लगभग 2.5% हिस्सा यानी 10 अरब डॉलर से अधिक रक्षा खर्च के में लगाया है पाकिस्तान ने। पाकिस्तान के पास 6,40,000 प्लस ट्रेंड जो सैनिक हैं, 2627 टैंक हैं, 328 लड़ाकू विमान हैं। पाकिस्तानी नौसेना अरब सागर तक फैली है और इसकी मदद से इसे समुद्री सुरक्षा में बढ़त भी देता है। पाकिस्तान की सेना तकनीकी रूप से थोड़े आधुनिक जरूर है, लेकिन चीन के साथ उसकी जो रणनीतिक साझेदारी है और इस वजह से उसे कभी कभी लगता है कि चीन उसे मदद करेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। एन मौके पर चीन उसे भी धोखा देता है। अब यही है कि पाकिस्तान अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर भी दावा करता रहा है, हर साल की डॉलर रुपया हम खर्च कर रहे हैं परमाणु पर। तो देश के जो कई दूसरे हिस्सों पर जो दूर तक मार करने वाले जो उनके पास बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, जिसका निर्माण चीन के तकनीक से किया गया है, और इसी कारण पाकिस्तान के पास दूसरा हमला करने की जो क्षमता है यानी सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी ये भी मौजूद है। इससे रक्षा नीति मजबूत होती है। ये पाकिस्तान की बात हुई। तो लगे हाथ अफगानिस्तान को समझना होगा। तो अफगानिस्तान की जो सैन्य क्षमता है पाकिस्तान के तुलना में काफ़ी कम है, लेकिन भारी है। ग्लोबल फायर पावर की ही लिस्ट में देखें तो 118वां स्थान है अफगान का, जिसके पास पावर नहीं है। बावजूद इसके समझिए कि अफगान पाकिस्तान पर भारी पड़ रहा है। 2021 में अमेरिकी जो समर्थित सरकार है उसके पतन के बाद देश भर में इसकी चर्चा हुई और सबसे तालिबान का नियंत्रण अफगान में हो गया। तालिबान ने कुछ पुराने सैन्य संस्थानों को संभाल रखा था। उसके पास न तो आधुनिक वायुसेना है, न ही नौसेना है, और अधिकांश सैन्य रणनीति गुरिल्ला युद्ध पर आधारित है, यानी छुप छुप कर वार करने की नीति। और इसी वजह से पहाड़ी इलाकों में अफगान की जो सेना है वो छुप छुप कर वार करता है। वर्तमान में अफगान के पास में लगभग 80,000 प्लस सैनिक हैं, एक्टिव हैं, 30,000 अर्धसैनिक बल हैं। इसके अलावा भारी संख्या में इनके पास टैंक भी है, बख्तरबंद वाहन भी है। डेटा इसका सामने नहीं आया कि ये कितने हैं। पुराने लड़ाकू विमान हैं, हेलीकॉप्टर है, लेकिन कितनी डेटा है ये अफगान का सामने नहीं आ सका कि कितने हैं इनके पास। लेकिन यही पाकिस्तान के पास देखें तो पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार है, आधुनिक वायुसेना है, बड़ी संख्या में ट्रेंड सैनिक है। बावजूद इसके अफगान से चले भिड़ने और अफगान के 80,000 सैनिकों ने ही पाकिस्तान को परास्त कर दिया और घुटने पर ला दिया। लेकिन इस सब के बीच में जो देखें तो सीज फायर भी हुआ और सीज फायर 48 घंटे की थी। और फिर रात में अचानक से खबर ये भी आती है 16 तारीख की जो रात है उसमें कि ये जो पाकिस्तान ने फिर से अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक कर दी है। और इसमें जो अब संघर्ष है, जो सीज फायर था 48 घंटे का,
उसको और भी अब बढ़ा दिया गया, सीज फायर बंद कर दिया गया, नहीं हुआ, सीज फायर का उल्लंघन हुआ पाकिस्तान की तरफ से। तो अब 12 जो आंकड़े थे वो बताया गया कि 21 लोगों की मौत हो चुकी है, 10 नागरिक भी हैं जो इसमें घायल हुए हैं, जो बात अभी सामने आई है कि 3 में। साथ में पाकिस्तान ने कहा है कि उसने 23 सैनिकों खोए हैं, 200 से अधिक तालिबानी सैनिक और आतंकी को मार गिराया है। ये पाकिस्तान की तरफ से दावा है, जबकि अफगानिस्तान एक अलग दावा कर रहा है। तो दोनों के तरफ से अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। और अफगान पाकिस्तान के बाद जो सीमा पर तनाव है उसमें भी है, और पाकिस्तान का स्टेटमेंट अलग से सामने आ रहा है। खैबर पख्तूनख्वा से पाकिस्तानी सेना ने करारा जवाब दिया है, और यही अफगान के तरफ से आ रहा है कि अफगान के जो लड़ाके हैं वो पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है, और इसी में सीज फायर हो रहा है। और फिर सीज फायर के बाद फिर से बीच में पाकिस्तान सीज फायर तोड़ दे रहा है। तो यही अभी कहानी चल रही है। इस पर कुछ अगर अपडेट और भी आएगी तो हम कोशिश करेंगे कि आप तक पहुंचाएं। फिलहाल जो हम आसान भाषा में आपको ये जानकारी पहुंचाए हैं, अगर आपको लगे कि समझ में आई है तो हमारे चैनल से जुड़िए, ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा।